अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक इन अदर वीडियो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, वो कहता है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। उसने हमें कुछ पार्ट्स दे दिए हैं, वो कहता है आप इसको वैल्यूएट करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अपने पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 4। अब हमने क्या करना है, ये वाला स्क्वायर रूट है ना, इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ चलते हैं। तो ये क्या करेंगे, 2 प्लस, इसको हम लिखेंगे 4 इंटू माइनस 1। अब आपको पता है जो आयोटा है उसकी वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट माइनस 1। अब ये जो आयोटा की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी तरह। अब देखिए क्या बनेगा, 2 प्लस, अब क्या करेंगे, हम जो स्क्वायर रूट 4 है उसको भी एक दफा लिखेंगे और जो स्क्वायर रूट माइनस 1 है उसको भी एक दफा लिखेंगे, मतलब कि हम दोनों को सेपरेट कर देंगे। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट माइनस 1। अब आपको पता है 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे, स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे, 4 प्रेस करेंगे और जब इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 2 और स्क्वायर रूट माइनस 1 किसके इक्वल है, दैट इज आयोटा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आयोटा वैल्यू पुट कर देंगे इस पार्ट का आंसर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। अब हम क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह ब्रेक करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 7 इंटू माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 सेपरेट हो गया और माइनस 1 स्क्वायर रूट सेपरेट हो गया। अब आपको पता है जो स्क्वायर रूट 7 है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 25 का क्या होता है 5, 16 क्या होता है 16 का क्या होता है 4। इस तरह 7 का स्क्वायर रूट परफेक्ट कोई नंबर नहीं है, इटसेल्फ पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है लेकिन नंबर्स में नहीं है। तो हम इसको एज इट इज रख देंगे स्क्वायर रूट 7। और स्क्वायर रूट माइनस 1 किसकी वैल्यू थी, आयोटा की। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा से। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा। यही इस पार्ट का फाइनल आंसर। फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। इसमें उसने हमें दिया 2 और 5 प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट ओवर 5। इसको भी ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 और 5 प्लस माइनस 16 को हम लिखेंगे माइनस 16 इंटू माइनस 1, 16 इंटू माइनस 1 और डिवाइड में 5 एलईडी। अब क्या बनेगा, ये 2 और 5 प्लस 16 को सेपरेट कर लेते हैं और जो माइनस 1 16 स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा और जो माइनस 1 स्क्वायर रूट है वो सेपरेट हो जाएगा और डिवाइड में 5 एलईडी। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 2 और 5 एलईडी प्लस 16 स्क्वायर रूट किसका, 4 का। तो 4 और माइनस 1 किसके, माइनस 1 स्क्वायर रूट की वैल्यू किसके इक्वल है, आपको भी बताया मैंने, आयोटा के। तो हम वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा ओवर 5। तो यही स्टूडेंट इस पार्ट का फाइनल आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसने हमें दिया स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसको भी उसी तरह करेंगे, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों के स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे। ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज रहेगा बिकॉज इसका स्क्वायर हमारे पास एग्जिस्ट, स्क्वायर रूट इसका एग्जिस्ट नहीं करता नंबर्स में। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 1 किसके इक्वल है, माइनस 1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, आयोटा के। और इसको अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू आयोटा। यही हमारे पास पार्ट का फाइनल आंसर। फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। उसने हमें x एंड y की टर्म्स दे दी हैं और आयोटा भी साथ दे दिया। वो कहता है आपने x और y की जो वैल्यूज है ना वो आपने फाइंड करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2x + 5 + y - 3 इंटू आयोटा इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट उसने डिस्कस किया हुआ है। वो कहता है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर, एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी पार्ट हो और दोनों आपस में अगर इक्वल हो, मींस a + b आयोटा इज इक्वल टू a + b आयोटा, तो हम इसको कहेंगे these are two real, these are two complex number that are equal to each other। तो क्या करेंगे, देन हम
रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, रियल पार्ट, ये वाला पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों हमारे पास क्या है, इस लेफ्ट हैंड साइड पे ये रियल पार्ट है और उस राइट हैंड साइड पे ये रियल पार्ट है, इन दोनों को इक्वल करना है। और जो आयोटा के साथ वाली टर्म्स है y-3 और राइट साइड पे जो 2 आयोटा है, 2 आयोटा के साथ जो टर्म है उसको हमने इक्वल करना है। तो हमारे पास x एंड y की जो वैल्यूज हैं वो हम इजीली कंक्लूड कर सकेंगे इस क्वेश्चन से। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x + 5, 2x + 5 इक्वल किससे करना है, 1 के, दैट इज रियल नंबर्स, बोथ रियल नंबर्स को एक दूसरे के इक्वल करना है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। और साथ में करना है y-3 आयोटा इज अ इमेजिनरी नंबर, और राइट साइड पे भी जो 2 आयोटा के साथ जो 2 है वो भी हमारे पास क्या, एक इमेजिनरी नंबर है, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, मींस कि y-3 इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से x की और यहाँ से हम y की वैल्यू कंक्लूड कर लेंगे। ये सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था। अच्छा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर थे, हम क्या करेंगे, 5 को लेके आगे माइनस कर देंगे, तो ये क्या बनेगा 1 - 5 एंड 2x इक्वल्स टू 1 - 5 दैट इज -4 एंड यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये क्या बनेगा -4/2, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे हम, वो क्या बनेगी y इक्वल्स टू -3 तो जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2 + 3, तो क्या बनेगा y इक्वल्स टू 5। यही इस पार्ट का आंसर है, x एंड y वैल्यूज हम डिफाइन करनी है। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 3x + 2 -4 - y आयोटा इक्वल्स टू 5 + 3 आयोटा। इसमें भी हम सेम एज इट इज वही चीज करेंगे, 3x + 2 को इक्वल करेंगे 5 के और 4 - 5 को इक्वल करेंगे 3 के। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं। 3x + 2 इक्वल्स टू 5 एंड अब यहाँ पर हमारे साथ माइनस भी आएगा, क्योंकि माइनस आयोटा वाली टर्म के साथ है, तो क्या लिखेंगे -4 - y इक्वल्स टू 3। अब देखिए जैसे x की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे 2 जब जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 5 - 2 दैट इज 3। अब 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3, 3 और जाके 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -4 माइनस माइनस प्लस इक्वल y आ जाएगा इक्वल्स टू 3। अब y हमने कंप्यूट करना है, तो y को इधर लेते हैं, -4 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास 7। यही इस पार्ट का। स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, तो उसको जरा तवज्जो से देखिएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब पहले हमें क्या था कि x और y, x ब्रेसिस के अंदर थी और y भी ब्रेसिस के अंदर था। अब उसने x ब्रेसिस से बाहर निकाल दिया और y भी बाहर निकाल दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, ब्रेसिस को जो हमारे पे पैरेंथेसिस है इनको हम सिंपलीफाई करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा 2x। इसी तरह i को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा x आयोटा। इसी तरह प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा y माइनस आयोटा, 2 आयोटा को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा 2y आयोटा, और राइट साइड पे सेम 3 + 4 आयोटा। अब हमने क्या करना है, जो x वाली टर्म का और जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको सेपरेट करना है। नीचे देखिए ये 2x है और ये y है, इनको सेम कर लेंगे 2x + 5। इसी तरह जिनके साथ आयोटा है उनको सेम कर लेंगे, x आयोटा -2y आयोटा इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा। अब देखें इसमें से 2x + y, स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इस पार्ट में थे, इस स्टेप पे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा x - 2y, आयोटा हमने कॉमन ले लिया। अगर आपको शक है कि आपने गलत चीज कॉमन लिया या गलत कॉमन लिया, आयोटा को दोबारा अंडर मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास सिर्फ फिर यही टर्म बनेगा, राइट साइड इक्वल टू क्या थी 3 + 4। अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर पैरेंथेसिस से लगा, अब हम क्या करेंगे 2x + 5
एंड 3 को इक्वल कर लेंगे एंड x माइनस 2y एंड 4 को इक्वल कर लेंगे, जैसे हमने पिछले दो प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ये फिर वही क्वेश्चन बन गया सेम। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक गड़बड़ होगी, देखिए अब यहाँ पर x एंड y दोनों वेरिएबल्स आ गए और यहाँ पर भी x एंड y दो वेरिएबल्स आ गए। तो इसका एक हल होता है, हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से हम सोल्व कर लेते हैं, x एंड y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पर y को इक्वल कर लेंगे 2 के, या x को इक्वल कर लेंगे 2 के। ठीक है, हमने y या x दोनों इक्वेशंस में सेम करना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसको, देखते हैं। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, ये देखिए इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2x माइनस 2 टू द 4y इक्वल टू 2 4 सा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 3, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आ गई। अब देखें 2x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो देख लेते हैं। अब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले का आएगी इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 8, देन 2x प्लस y इक्वल्स टू 3। ठीक है स्टूडेंट, हमने असल में x को एलिमिनेट करना है ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए, इसीलिए हमने ये सारा प्रोसेस किया। अब हम क्या करेंगे, इनके साइंस चेंज कर देंगे, मतलब कि ये प्लस 2x है, ये भी प्लस 2x है, तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, माइनस ये प्लस का है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या देखेंगे, ये हमारे पास जो दोनों टर्म्स है वो क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गया, माइनस 4y एंड माइनस y इज इक्वल टू 8 एंड माइनस 3। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस 4y एंड माइनस y क्या बनता है हमारे पास, माइनस 5y एंड 8 माइनस 3 हमारे पास क्या होता है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माइनस 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 5 ओवर माइनस 5। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 और माइनस 5 क्या आता है, माइनस 1। तो y की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब आपकी मर्जी, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें y की वैल्यू, 2 में पुट कर दें या 3 में पुट कर दें, हमने तो y लेना ना, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट करता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये 2x, y की वैल्यू क्या थी, माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो क्या बनेगा, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, माइनस 1 यहाँ माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 1। x हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या बनेगा हमारे पास 4 ओवर 2 इक्वल्स टू 2। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है 2, और जो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस 1। यही इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना था। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट है 1 माइनस आयोटा इनटू x प्लस 2 प्लस आयोटा इनटू y इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं, तो क्या बनेगा 1 इनटू x क्या बनेगा x माइनस आयोटा इनटू x क्या बनेगा x आयोटा प्लस 2 इनटू y 2y प्लस y इनटू आयोटा इक्वल टू y आयोटा इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, x और 2x प्लस 2y को सेपरेट कर लेंगे बिकॉज दे आर रियल टर्म, एंड माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा को सेपरेट कर लेंगे बिकॉज दे आर इमेजिनरी टर्म्स। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं x प्लस 2y माइनस कॉमन लिया
और यहाँ से आयोटा भी कॉमन लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा x माइनस वाई, ठीक है। अब इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे x प्लस 2y को इक्वल्स कर देंगे 4 के एंड माइनस x माइनस वाई को इक्वल कर देंगे -1 के, ठीक है। आयोटा के साथ देखें कोई टर्म्स नहीं है तो इसका मतलब वहां पर 1 होगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको सोल्व कर लेते हैं, -x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ये वाला स्टेप आप रहने दें, अब क्या करते हैं ये जो माइनस है हम ये उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और ये इक्वेशन आ जाती है x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स हम इस स्टेप पे थे x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 एंड माइनस x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 कर देंगे, तो एटा के साथ कुछ नहीं होता तो वहां पर 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे -x को मल्टीप्लाई कर देंगे, -x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, और ये है x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अब देखिए x यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। अब x यहाँ पॉजिटिव है, इक्वेशन 2 पे x यहाँ नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस को ऐड करके x को कैंसिल आउट कर लेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एडिंग 1 एंड 2, तो क्या बनेगा हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस x प्लस y इक्वल्स टू -1। तो ये देखिए हमारे पास x और -x कैंसिल हो गया, ठीक है। 2y प्लस y कितना होता है 3y एंड 4 माइनस 1 क्या आएगा 3, तो y हमारे पास क्या आएगा 3/3 दैट इज 1, तो y हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं 2 भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ, पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन 2। अब यहाँ पर इसकी स्ट्रेटजी देख सकते हैं, -x प्लस वाई इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, तो इक्वल्स टू -1। अब जब हमारे पास -x 1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, -1 दैट इज इक्वल टू -2, तो -x इक्वल्स टू -2, माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, तो x हमारे पास 2 आ गया और y हमारे पास 1 आ गया। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये फिर वो इसी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की तरह। तो 3x - 1 है ना, इसको हम इक्वल्स करेंगे 8 के, इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, और 2y - 3 को करेंगे 7 के, ठीक है। आयोटा वाली टर्म्स की इक्वल हो गया इस वाली टर्म। तो यहाँ से अब देखें 3x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 + 1 इक्वल्स टू 9, तो 3x इक्वल्स टू 9 आ गया, तो x हमारे पास क्या आएगा 9/3, तो x आ गया 3 आ गया हमारे पास। इसी तरह y निकाल लेते हैं, y हमारे पास कैसे निकलेगा, ये देखिए 2y इक्वल्स टू -3 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 + 3 इक्वल्स टू 10, तो 2y इक्वल्स टू 10, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।